So welcome students. In the last video we deal with the initial part of dihybrid cross. जो हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में शुरू किया था डायहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग ट्रेट सिलेक्ट करके मेंडेल ने उन दो प्लांट को एक दूसरे के साथ क्रॉस किया था और वहाँ पे एक स्पेसिफिक हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन ऑब्टेन की थी। तो इन केस ऑफ dihybrid cross what we seen is Mendel obtained a specific heterozygous F1 generation। ठीक है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडेल को एक F1 जनरेशन मिला था जो कि हेटेरोजाइगस था, हाइब्रिड था, हाइब्रिड F1 प्रोजेनी एंड हाइब्रिड फॉर बोथ द कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर के लिए ये प्रोजेनी हाइब्रिड है, दैट इज कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। हाइब्रिड फॉर सीड कलर एंड हाइब्रिड फॉर सीड शेप। ओके, यहाँ पे जो भी अलील की पेयर दिखाई देगी हमें दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए, दोनों पेयर्स हाइब्रिड है। अब इसी प्लांट को मेंडेल ने अलाउ किया है सेल्फ पॉलिनेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। ठीक है, मेंडेल कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। तो ये हमें क्रॉस के फॉर्म में अभी स्टडी करना है। तो यहाँ पर टू ऑब्टेन F2 जनरेशन मेंडेल सिलेक्ट पेरेंट्स, और ये जो पेरेंट यहाँ पर मेंडेल ने सिलेक्ट किए हैं ये सभी पेरेंट है F1 हेटेरोजाइगस प्लांट। So Mendel select two type of parent, a female parent crossed with a male parent. Now their phenotype, जो भी F1 जनरेशन में ऑब्टेन प्रोजेनी है, यहाँ पे इनके फिनोटाइप फॉर सीड कलर इट इज येलो एंड फॉर सीड शेप इट इज राउंड। तो यही फिनोटाइप हम यहाँ लिखेंगे, फिनोटाइप येलो एंड राउंड। इसे क्रॉस किया गया है दूसरे प्लांट के साथ जहां पर फिनोटाइप जो है वो भी येलो एंड राउंड। इन बोथ द केसेस फिनोटाइप इज सेम। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही प्लांट में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेंडेल ने यहाँ पर उसे कंसिडर किया है। नाउ देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, इनका जीनोटाइप क्या बनेगा अब इस पर, जैसे कि यहाँ पे है अ पर्टिकुलर जीनोटाइप ऑफ F1 हेटेरोजाइगस, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, क्रॉस्ड विथ कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ओके, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स तैयार होंगे। अब इसे अच्छे तरीके से समझिए कि गैमेट्स कैसे तैयार होंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा है, द पेयर ऑफ अलील जो है F1 हाइब्रिड में रिमेन्स टुगेदर विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर एंड गेट सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी हमें वही दिखाई देगा, ईच कैरेक्टर के लिए यहाँ पर जो भी पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट है फॉर सीड कलर एंड सीड शेप, ये पेयर ऑफ अलील यहाँ सेपरेट होगा और हर गैमेट में इन दो में से कोई भी एक ही अलील एंटर होगा फॉर एवरी पेयर ऑफ अलील। सो यहाँ पर अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे। देखिए अभी पहले इस पेयर को हम सेपरेट करते हैं, उसी के साथ ये जो दूसरा पेयर है सीड शेप का, इसे भी हम सेपरेट करेंगे। सो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे,
इन अ गैमेट बोथ द अलील्स फॉर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर एंटर। अलील में बस कोई एक कैरेक्टर के लिए, गैमेट्स में कोई भी एक कैरेक्टर के लिए अलील एंटर नहीं होगा। गैमेट्स में इन दोनों कैरेक्टर के अलील एंटर हो गए, लेकिन सिर्फ एक ही अलील एंटर होगा। लाइक कैपिटल वाई, कैपिटल आर। कुछ गैमेट इस तरीके से बनेंगे जिनमें पहले पेयर, ये जो पहली पेयर है सीड कलर के लिए, यहाँ से डोमिनेंट अलील आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और जो सीड शेप है इसके लिए इस दूसरी पेयर से भी डोमिनेंट अलील आएगा कैपिटल आर। सो इट विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल वाई कैपिटल आर, दोनों अलील। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या आएगी, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नाउ इट इज अनदर टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सीड कलर के लिए कैपिटल वाई आएगा, डोमिनेंट अलील आएगा, लेकिन फॉर सीड शेप द अलील एंटर्स इज स्मॉल आर, दैट इज रेसेसिव। सीड कलर के लिए डोमिनेंट अलील है, लेकिन सीड शेप के लिए रेसेसिव अलील। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। इस टाइप का अलील कॉम्बिनेशन भी तैयार हो सकता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए फिर से कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। सीड कलर के लिए रेसेसिव अलील, लेकिन सीड शेप के लिए डोमिनेंट अलील, और लास्ट में बोथ अलील्स आर रेसेसिव। जो भी अलील कॉम्बिनेशन बनेगा गैमेट्स में दो अलग अलग पेयर के लिए, ये दो अलग अलग पेयर का जो अलील कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। यानी पहले कंडीशन में दोनों कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी अलीलोमॉर्फिक पेयर है, यहाँ से सिर्फ डोमिनेंट अलील आएगा। ओके, दूसरे जो दो टाइप के अलील्स हैं यहाँ पर सिक्वेंशियली, पहले इस केस में पहले कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट अलील, दूसरे केस में दूसरे कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट अलील, और जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर है उसके अलील हो गए रेसेसिव। जैसे यहाँ सीड शेप का अलील रेसेसिव है, यहाँ सीड कलर का अलील रेसेसिव है, और लास्ट केस में दोनों रेसेसिव अलील भी उस गैमेट में इनहेरिट हो सकते हैं, उस गैमेट में एंटर हो सकते हैं। इट मीन्स एक्चुअली विच टाइप ऑफ अलील इज गोइंग टू इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में किस टाइप का अलील यहाँ पर इनहेरिट किया जा सकता है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, दोनों डोमिनेंट अलील इनहेरिट हो सकते हैं अलीलोमॉर्फिक पेयर से, या दोनों रेसेसिव अलील भी इनहेरिट हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव अलील इनहेरिट होगा। वैसे ही हमें यहाँ पर दिखाई देगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहले अलील ये बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, small y, small r. So here in each plant or in each organ, जो भी सेल्फ पॉलिनेशन है इसलिए यहाँ पे एक ही प्लांट में ये प्रोसेस कैरी आउट होगा। दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स जो है, दो अलग अलग टाइप के गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहने वाले जो ऑर्गन है, यहाँ पे हमें चार टाइप के गैमेट फॉर्मेशन दिखाई देंगे, एंड ईच ऑफ दीज गैमेट are produced in equal proportion। इनमें से हर टाइप का गैमेट इक्वल प्रोपोर्शन में तैयार होगा, दैट इज 25%। ओके, ईच गैमेट का जो कंट्रीब्यूशन है या फॉर्मेशन है वो होगा 25%, चाहे जितने भी गैमेट वहाँ पे तैयार होते हो। ठीक है, 25%, 25%, 25 एंड 25%। तो इस तरीके से यहाँ पर जब F1 हाइब्रिड को सेल्फ पॉलिनेट किया जाएगा, यहाँ पर हमें चार अलग अलग टाइप के गैमेट फॉर्मेशन दिखाई देंगे। और गैमेट फॉर्मेशन चार अलग अलग टाइप के क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया है। द टाइप ऑफ गैमेट
फॉर्म, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर सिलेक्टेड। हम कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से। सो इट इज गैमेट फॉर्मेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 2 raised to power n, where n is नंबर ऑफ कैरेक्टर। कितने कंसिडर करते हैं? अगर हम बस एक कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा है। वहाँ सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर किया था, इसीलिए वहाँ पे बस 2 टाइप के गैमेट फॉर्मेशन दिखे थे हमें, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर है, सो इट विल बी 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। कितने गैमेट्स मिलेंगे हमें यहाँ पर? 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स तैयार होते हुए दिखेंगे। और जब ये गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, सो देयर इज अ रैंडम फ्यूजन बिटवीन दीज गैमेट्स। क्योंकि दोनों प्लांट में या दोनों तरफ मेल एंड फीमेल इक्वल प्रोपोर्शन में गैमेट्स तैयार हुए हैं, और अगली जनरेशन में इनमें से कोई भी 2 गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकता है। सो रैंडम फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स है यहाँ पर जो हमें दिखाई देगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैमेट ऑलवेज फ्यूजेज विथ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैमेट। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ पर फीमेल में जो 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स तैयार होते हैं, वही 4 गैमेट हमें मेल में भी तैयार होते हुए दिखाई देंगे। सेम कैरेक्टर, सेम पेयर ऑफ अलील, और अगले जनरेशन में ये सभी गैमेट रैंडमली एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। इसका मतलब फ्रॉम बोथ द पेरेंट वी हैव रैंडम इनहेरिटेंस ऑफ अलील। इनहेरिटेंस ऑफ अलील फिक्स नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ अलील ये रैंडम इनहेरिटेंस है। किस टाइप के अलील अगले जनरेशन में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे ये डिपेंड है इन 4 में से कौन से 2 गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ गैमेट गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन। जो भी यहाँ स्पेसिफिक F2 जनरेशन है यहाँ पर। अब यहाँ प्रोजेनी कितनी मिलेगी? जैसे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें टोटल 4 प्लांट मिले थे। यहाँ पर कितने प्लांट मिलेंगे? अगर एक एक कंसिडर करें हम इन्हें, बस एक ही गैमेट तैयार हुआ है, तो कितने प्लांट मिलेंगे हमें? These 4 gametes can randomly fuse with these 4 gametes. ओके, ये जो गैमेट्स है एक दूसरे के साथ रैंडमली फ्यूज हो सकेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे हमें? अगर इसे देखा जाए तो वी ऑब्टेन टोटल 16 plants in F2 progeny. Like these 4 gamete randomly fuses with these 4 gamete. ये 4 गैमेट इन 4 गैमेट्स के साथ रैंडमली फ्यूज होंगे। ठीक है, तो उस नंबर को कंसिडर करते हुए यहाँ पर F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने ऑब्टेन होंगे? 16 प्लांट्स ऑब्टेन होंगे। यही हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड रेशो में, कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट ऑब्टेन इज 4। डिपेंड है गैमेट्स कितने हैं। ठीक है, अगर 2 गैमेट्स तैयार हो रहे हैं दोनों पेरेंट में तो हमें 4 प्लांट मिलेंगे F2 जनरेशन में। अगर 4 गैमेट्स तैयार हो रहे हैं तो हमें मिलेंगे 16 प्लांट ड्यू टू द रैंडम फ्यूजन बिटवीन दीज 2 गैमेट्स। और उस तरीके से इन 16 प्लांट्स में हमें अलग अलग फिनोटाइप एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, तभी जाकर हम अगला पार्ट देखेंगे जहाँ पर हमें ये 16 प्लांट्स देखने हैं जो इन 2 अलग अलग प्लांट को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके हमें मिलेंगे F2 जनरेशन में इन डायहाइब्रिड क्रॉस। सो क्या देखा है हमने यहाँ पर? डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में ऑब्टेन किए गए जो भी प्लांट है उन्हीं प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया गया। अब F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिले हैं वो हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है दोनों कैरेक्टर के लिए, जहाँ पर ईच पेयर ऑफ अलील, हर कैरेक्टर की अपनी एक
पेयर ऑफ अलील है, जहाँ पर दो अलग अलग अलील है, दो पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हुए, सीड कलर के लिए और सीड शेप के लिए। अब इसी पर्टिकुलर प्लांट में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट में ईच पेयर ऑफ अलील विल कंट्रीब्यूट वन अलील। जैसे यहाँ पर इस पेयर से एक अलील आएगा और इस पेयर से भी एक अलील आएगा। अब जबकि यहाँ दो अलग अलग टाइप के अलील प्रेजेंट है ईच पेयर में, तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कितना दिखाई देगा हमें? 4। कितने हो गए? 4 गैमेट्स फॉर्म्ड हो गए। इससे पहले हमने जो पेरेंट लिए थे वहां पर कितने गैमेट्स मिले थे हमें? ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट मिले थे। क्यों? क्योंकि वहां पर द अलीलोमॉर्फिक पेयर इज होमोजाइगस और इसीलिए उस पेयर से बस एक ही टाइप का अलील इनहेरिट होगा। यहाँ पर ईच पेयर से दो अलग अलग टाइप के अलील इनहेरिट होंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग टाइप के अलील एक पेयर से इनहेरिट हो गए, दो अलग अलग टाइप के अलील दूसरे पेयर से इनहेरिट हो गए। सो इट गिव्स अ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन, जब उसे क्रॉस किया जाएगा F2 जनरेशन को रेज करने के लिए। एंड नाउ these 4 type of gamete from one parent fuses with another 4 type of similar gamete produced by other parent। दोनों तरफ सेम टाइप का गैमेट फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा इन इक्वल प्रोपोर्शन, और ये गैमेट एक दूसरे के साथ रैंडमली फ्यूज होने के चांसेस है। उसी वजह से F2 जनरेशन में हमें टोटल 16 प्लांट्स ऑब्टेन होंगे, 4 into 4। अब हम देखेंगे ये 16 प्लांट्स टोटल किस तरीके से ऑब्टेन होते। तो सबसे पहले ये गैमेट्स याद कर लीजिए क्या है। कैपिटल Y स्मॉल y, सॉरी कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल y। यहाँ पर भी सेम है, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। अब हमें वही पर्टिकुलर मेथड जो पुन्नेट चेकर बोर्ड हमने देखा है, उस पुन्नेट चेकर बोर्ड की हेल्प से यहाँ पर F2 जनरेशन रेज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस एंड नंबर ऑफ गैमेट फ्यूजेज विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। अब यहाँ पर हमने एक पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड बनाया है और इस पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड में हमने सभी गैमेट्स लिख लिए हैं। एक तरफ हमने लिखे हैं फीमेल गैमेट्स, एक तरफ लिखे हैं मेल गैमेट्स, और जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था उसी तरीके से यहाँ पे अब हमें गैमेट्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करना है और टाइप ऑफ फिनोटाइप डिटरमाइन करना है, आने वाले प्रोजेनी में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से समझिए। So this particular type of gamete from female containing capital Y and capital R allele fuses with this type of gamete from male। ये दो गैमेट अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, दोनों में एक एक अलील प्रेजेंट है फॉर गिवन कैरेक्टर, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा हमें? कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल Y पहले कैरेक्टर के लिए, कैपिटल R फॉर द सेकेंड कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे फिनोटाइप क्या दिखाई देगा? एट द सेम टाइम यू हैव टू डिटरमाइन द फिनोटाइप। ओके, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर लोगे उसी समय पर यहाँ पे हमें नीचे फिनोटाइप लिखना है इसका। अब फिनोटाइप कैसे डिटरमाइन करना है? अलीलोमॉर्फिक पेयर देखिए फॉर सीड कलर एंड सीड शेप, 1 by 1 लिखना है। सीड कलर के लिए दोनों अलील डोमिनेंट है, हम जानते हैं अगर एक भी अलील वहां पर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो कैरेक्टर डोमिनेंट अपीयर होगा। यहाँ तो दो अलील है तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या अपीयर होगा? येलो और राउंड। अब इन दोनों के बारे, ये दो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। कैसे फ्यूज करना है? कैपिटल Y और यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r। अब इसका फिनोटाइप जल्दी से बताइए।
फॉर सीड कलर दोनों अलील डोमिनेंट है येलो, और फॉर सीड शेप भले ही हेटेरोजाइगस है लेकिन यहां पर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है कैपिटल आर, एंड वी नो दैट फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर एक भी अलील डोमिनेंट वहां पे प्रेजेंट है तो कैरेक्टर डोमिनेंट ही अपीयर होगा, डोमिनेंट ट्रेट ही अपीयर होगा। तो यहां पर भी येलो एंड राउंड, ओके, यही यहां पर करेंगे हम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या मिलेगा यहां पे येलो, क्योंकि यहां पे एक डोमिनेंट अलील है, और यहां पे राउंड क्योंकि यहां पर भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और लास्ट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो इट विल बी अगेन येलो एंड राउंड, यहां पे भी कंडीशन क्या होगी येलो एंड राउंड। चलिए अभी दूसरा करते हैं, आगे आए समझ में किस तरीके से। अभी सेकंड कैपिटल वाई और यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। कंफ्यूजन हटाने के लिए हम वहीं से उल्टा लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल पहले लिखेंगे, रेसेसिव बाद में लिखेंगे, उल्टा भी लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलील डोमिनेंट है येलो फॉर सीड कलर, एक अलील डोमिनेंट है तो राउंड फॉर सीड शेप, वन बाय वन समझिए इसे, ठीक है। अलीलोमॉर्फिक पेयर देखिए और उस अलीलोमॉर्फिक पेयर से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ट्रेट डिसाइड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर। नाउ फॉर सीड कलर इट इज येलो क्योंकि डोमिनेंट अलील है, एंड हियर फॉर सीड शेप दोनों अलील क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। फीमेल पेरेंट से भी रेसेसिव अलील स्मॉल आर, मेल पेरेंट से भी रेसेसिव अलील स्मॉल आर यहाँ पर इनहेरिट किए गए हैं, तो यहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन तैयार होती है फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज सीड शेप। अगर दोनों कैरेक्टर अलील रेसेसिव है तो होमोजाइगस ट्रेट अपीयर होगा, एंड हेंस इट विल बी रिंकल्ड। क्या आएगा, ये रिंकल्ड आएगा। क्यों रिंकल्ड है, दोनों अलील रेसेसिव है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। आपको बस एक एक कैरेक्टर का अलीलोमॉर्फिक पेयर दिखना है और उसके अनुसार यहाँ पर नीचे उसका ट्रेट लिखना है, जो भी बनेगा या जो भी हमें ऑब्टेन होगा। तो हियर अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल आर कैपिटल आर, ऐसे लिखेंगे हम, यही पेयर बनेगा यहाँ पे। अगेन इट विल बी येलो क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील है इस पहले पेयर में, इसलिए डोमिनेंट अलील का ट्रेट, इस दूसरे पेयर में भी एक अलील डोमिनेंट है इसलिए डोमिनेंट का ट्रेट, दैट इज राउंड। और लास्ट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। अब जल्दी से बताइए यहाँ पे कंडीशन क्या है, येलो एंड रिंकल्ड, करेक्ट। क्यों रिंकल्ड, सीड शेप राउंड क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से अगर ये दो गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो फॉर सीड शेप बोथ पेरेंट इनहेरिट ओनली रेसेसिव अलील एंड कंडीशन बिकम होमोजाइगस रेसेसिव, जहां पर रेसेसिव ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा, दैट इज रिंकल्ड। अभी नेक्स्ट यहां करेंगे हम स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कंडीशन बिकम्स येलो एंड राउंड, यही कंडीशन मिलेगा हमें यहां पर, येलो एंड राउंड। अगर ये दो फ्यूज हो गए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कंडीशन बिकम्स येलो
एंड राउंड। क्या मिलेगा कंडीशन यहाँ पे हमें? येलो एंड राउंड कंडीशन मिलेगा। अब यहाँ पर स्मॉल y एंड देन कैपिटल R। अब फिर से अगर सीड कलर के अलीलोमॉर्फिक पेयर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों अलील हमें रेसेसिव दिखाई देंगे। अगर दोनों अलील रेसेसिव है तो सीड कलर का रेसेसिव ट्रेट अपीयर होगा, और सीड कलर का रेसेसिव ट्रेट क्या है? ग्रीन। और फॉर सीड शेप डोमिनेंट अलील है इसलिए इट विल बी राउंड। एंड लास्ट स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब यहां पर भी अगर ये दो गैमेट फ्यूज हो गए तो फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स रेसेसिव अलील इज इनहेरिटेड फॉर कैरेक्टर ऑफ सीड कलर, और इसीलिए रेसेसिव ट्रेट अपीयर होता हुआ दिखाई देगा ग्रीन, बट फॉर सीड शेप इट विल बी राउंड, क्योंकि यहाँ एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। अगर एक भी डोमिनेंट अलील है उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील में, ठीक है, तो हमें उसका कैरेक्टर वहां पे लिखना है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। दूसरे पेयर को कंसिडर नहीं करना। दूसरे पेयर में चाहे डोमिनेंट हो, चाहे रेसेसिव हो, चाहे हेटेरोजाइगस हो, दूसरे कैरेक्टर की पेयर कैसी भी हो, हमें बस एक पेयर को देखकर उसका फिनोटाइप लिखना है या ट्रेट डिसाइड करना है, अलील कॉम्बिनेशन कैसा है उस बेसिस पे। अब यहाँ पर स्मॉल y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल R, ऐसा लिखेंगे हम इसे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? येलो एंड राउंड, स्मॉल y कैपिटल Y, स्मॉल r। अगेन कंडीशन बिकम्स येलो एंड हियर रेसेसिव अपीयर होगा wrinkled, स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। कंडीशन क्या पे होगा? यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे राउंड, लास्ट में स्मॉल y, स्मॉल r। अब यहाँ पे दोनों कैरेक्टर के लिए जो अलीलोमॉर्फिक पेयर है टोटल रेसेसिव है, चारों के चारों अलील रेसेसिव है। फॉर ईच कैरेक्टर अलीलोमॉर्फिक पेयर इज टोटली रेसेसिव। दोनों अलील वहां पर रेसेसिव है तो दोनों कैरेक्टर के रेसेसिव ट्रेट अपीयर हो गए। फॉर सीड कलर दिस पर्टिकुलर प्लांट विल बी ग्रीन एंड हियर फॉर सीड शेप इट विल बी wrinkled, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस परफॉर्म कर लिया है। टोटल 16 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलते हैं। तो टोटल कितने प्लांट मिलेंगे यहाँ पे फिनोटिपिकली, या टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 16। ओके, अब इन 16 प्लांट को हमें फिनोटिपिकली डिवाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट एक्सप्रेस्ड। और यहाँ पे अगर इन सभी को अच्छे तरह से देखा जाए तो 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप हमें मिलेंगे। जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है फिनोटाइप का, इट इज येलो एंड राउंड। फॉर सेकेंड इट इज येलो एंड wrinkled, ये दूसरा है। थर्ड इज दैट पर्टिकुलर ग्रीन एंड राउंड, एंड फोर्थ वन ग्रीन एंड wrinkled। इसके अलावा पांचवा कोई भी फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन इस 16 प्लांट में हमें दिखाई नहीं देगा। जो भी 16 प्लांट या जो भी F2 प्रोजेनी है, ये हमारी F2 प्रोजेनी हो गई। F1 के गैमेट्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के बाद जो मिली है,
टोटल 16 प्लांट्स यहाँ पे मिले हैं। और फिनोटिपिकली अगर हम देखें टाइप ऑफ ट्रेट एक्सप्रेस्ड और टाइप ऑफ कैरेक्टर एक्सप्रेस, तो ये 16 अलग अलग प्लांट को हम इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे अभी, और उसे फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इस टेबल में हमें सर्च करना है कितने प्लांट येलो एंड राउंड कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इसे मार्क करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है, 5, here again 6, then 7, then 8 और लास्ट में 9। ठीक है, आप भी ये क्रॉस एक सेपरेट नोटबुक में परफॉर्म कीजिए, वहाँ पे इस क्रॉस को राइट डाउन कीजिए, और जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर वैसे प्लांट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें देखना है येलो एंड राउंड कॉम्बिनेशन के प्लांट कितने मिलते हैं। तो कितने मिले यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पे मिले। 5th एंड 6th, 7 8 एंड 9, 9 प्लांट ऐसे है। यहाँ पे कोई और अगर बचा है तो देखिए 9 प्लांट ऐसे हैं जहां पर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट अपीयर होते हैं। सीड कलर येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, सीड शेप राउंड। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट ऑब्टेन फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी 9। 9 प्लांट ऐसे मिलेंगे हमें जहां पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे सीड कलर येलो है, दैट इज डोमिनेंट है, लेकिन सीड शेप क्या है, रेसेसिव है, रिंकल्ड है। अब ऐसे कितने प्लांट है, देखिए यहाँ पर येलो एंड रिंकल्ड कॉम्बिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड। यहाँ पर हमें एक येलो एंड रिंकल्ड दिखाई देगा 1, यहाँ पर एक येलो एंड रिंकल्ड दिखाई देगा 2, और यहाँ पर एक येलो एंड रिंकल्ड दिखाई देगा 3। ये 3 प्लांट ऐसे हैं 1 2 एंड 3 जहां पर सीड कलर डोमिनेंट है, दैट इज येलो, बट सीड शेप इज रेसेसिव, दैट इज रिंकल्ड। सो नंबर ऑफ प्लांट ऑब्टेन 3। अब उसी तरीके से इसका रिवर्स करेंगे हम। यहां पे सीड कलर रेसेसिव हो जाएगा, सीड शेप डोमिनेंट, दैट इज ग्रीन एंड राउंड। अब कहाँ दिखेंगे हमें ये ग्रीन एंड राउंड प्लांट, यहाँ पे ये पहला दिखाई देता है ग्रीन एंड राउंड, यहाँ पे ये दूसरा दिखाई देगा हमें, और ग्रीन एंड राउंड ये तीसरा दिखाई देगा। कितने हो गए टोटल ग्रीन एंड राउंड, 3। और लास्ट में क्या बचेगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड, बस एक ही है सबसे लास्ट ग्रीन, जहां पर दोनों कैरेक्टर रेसेसिव है, ग्रीन एंड रिंकल्ड 1। इसके अलावा अगर कोई है तो सर्च कीजिए, अगर मिलता है इसके अलावा कोई तो। ठीक है, सो वी ऑब्टेन अ टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन। और कैसे मिले हैं, येलो एंड राउंड 9, येलो एंड रिंकल्ड 3, ग्रीन एंड राउंड 3, ग्रीन एंड रिंकल्ड 1। इसे कहते हैं डायहाइब्रिड रेशियो। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में देखा था फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड, वैसे ही ये क्या हो गया, डायहाइब्रिड रेशियो, अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस विच इज रिटन एट 9:3:3:1। अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस कितना है, 9:3:3:1। अब ये जो हमने रेशियो लिखा है यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन मिले हैं, इस कॉम्बिनेशन को और एक तरीके से स्टडी करेंगे हम। ठीक है, जो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑब्टेन हुए इसे देखिए, द टाइप ऑफ पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या, पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। अब इसे कैसे समझेंगे, ये देखिए कि ये जो 4 फिनोटाइप है, इनमें से कितने फिनोटाइप उनके पेरेंट जैसे है।
चाहे सबसे पहले लिए गए पेरेंट हो या F1 हाइब्रिड के पेरेंट हो, ठीक है। सिर्फ फिनोटाइप, जीनोटाइप नहीं देखना है। क्या कंसिडर करना है? सिर्फ फिनोटाइप कंसिडर करना है। तो इनमें से कितने प्लांट पैरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं, हमें उनके पेरेंट से मैच होते हैं, चाहे कोई भी पेरेंट हो, मेल पेरेंट हो या फीमेल पेरेंट हो। देखिए एक बार अच्छे तरीके से, दीज 9 प्लांट्स आर येलो एंड राउंड। ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पेरेंट से मैच होता है, क्योंकि हमने सबसे शुरुआत में जो पेरेंट लिए थे उसमें भी येलो एंड राउंड का कॉम्बिनेशन था। F1 हाइब्रिड भी येलो एंड राउंड। सो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट जैसा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है। और ये जो लास्ट वन है, 1 ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले जो पेरेंट हमने यूज किए थे F1 जनरेशन रेस करने के लिए, वहां पर होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट हमने यूज किया था, जहां पर एक्सप्रेशन होता है ग्रीन एंड रिंकल्ड। सो आउट ऑफ दीज 16, 9 + 1, 10 members from this progeny shows parental combination or parental expression of phenotype। इनका एक्सप्रेशन हमें कैसा दिखाई दे रहा है? पेरेंट के जैसा दिखाई दे रहा है। दे एक्सप्रेस बोथ द कैरेक्टर, और उनके जो भी ट्रेट है सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, फिर चाहे वो F1 जनरेशन के पेरेंट हो या क्रॉस में सबसे पहले यूज किए हुए पेरेंट हो। अब ये जो 6 प्लांट है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो किसी भी पेरेंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट दिखाई देगा, दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव दिखाई देगा। यही यहाँ पर है, यहाँ पर एक कैरेक्टर डोमिनेंट, एक कैरेक्टर रेसेसिव, अल्टरनेट है। 3 प्लांट में सीड कलर डोमिनेंट है, 3 प्लांट में सीड शेप रेसेसिव है। 3 प्लांट में सीड कलर रेसेसिव है और सीड शेप डोमिनेंट है। सो दीज आर न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से मैच नहीं होते हैं, है कि नहीं? ये पेरेंट से मैच होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेरेंट में दोनों फिनोटाइप अपीयर होते हैं, वो डोमिनेंट है F1 में, और मेन पेरेंट जो हमने लिए थे, या फिर रेसेसिव है। यह अलग टाइप के कॉम्बिनेशन है जहां पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डोमिनेंट अपीयर होता है, दूसरा पर्टिकुलर कैरेक्टर रेसेसिव अपीयर होता है अल्टरनेटली। तो इन 6 प्लांट्स को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट। ये नए तरीके से तैयार हुए हैं, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन हमने क्रॉस में यूज किया ही नहीं। जो कैरेक्टर इनहेरिट हो, ऐसा कोई भी प्लांट हमने क्रॉस के लिए सिलेक्ट नहीं किया है, मेंडेल ने सिलेक्ट नहीं किया है। सो वी ऑब्टेन अ न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वेयर वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड अदर कैरेक्टर इज रेसेसिव अल्टरनेटली। और ये जो टोटल 6 हमें यहाँ पे मिलेंगे, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। सो वी हैव टोटल 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स, 2 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। आउट ऑफ दिस 16, 10 आर पेरेंटल फिनोटाइप एंड 6 आर रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। कैसे मिलते हैं? ये 6 रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है। अब इसे हमें और अच्छे तरीके से आगे समझना है, लेकिन उससे पहले ये प्लांट, ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए टोटली, विदाउट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन कि यहाँ 16 कैसे मिलते हैं, ये 4 अलग अलग फिनोटाइप किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, इनमें से 10 पेरेंटल फिनोटाइप कैसे है और 6 रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कैसे है। ओके, इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालना अभी बाकी है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालना, अलग अलग तरीके से इसका जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस और जीनोटिपिक रेशियो और इसके आगे का जो पार्ट है, इसे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक इसे आप खुद बनाइए, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए।